हाँ जी। अब चैटिंग बंद कर दीजिए, ठीक है? अब पूरी तरह से बोर्ड में देखिए, मेरी आवाज को सुनिए, उसी में ध्यान लगाइएगा आप लोग, ठीक है? हाँ, अब जो है आप लोग बिल्कुल मेरी वॉइस को ध्यान दीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए आराम से। बस अभी फिलहाल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? चलिए देखिए, बात करते हैं ध्वनिकी की। तो ध्वनिकी के देखिए, जैसे आपने सुना होगा, ऑप्टिक्स शायद सुना हो। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ठीक है? तो प्रकाशिकी में हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में, मतलब लाइट का जहां जहां प्रयोग होता है, जिस जिस जगह लाइट का प्रयोग होता है, कैसे कैसे होता है, कहां कहां होता है, कैसे, कब, कहां, क्या लगता है, जो भी जानकारी, जो भी हम ज्ञान इकट्ठा करें क्या इकट्ठा करें? ज्ञान। ज्ञान इकट्ठा करना है। अच्छा, ज्ञान। तो जैसे हम प्रकाश के बारे, तो उसी प्रकार हम जब ध्वनि का अध्ययन करते हैं, ध्वनि का, अच्छा कहाँ की ध्वनि का अध्ययन करेंगे? कहाँ की ध्वनि का अध्ययन हम लोग करते हैं? अगर हम पर्टिकुलर अपने बैच की बात करें, आपके सेमेस्टर की बात करें, आप जब इस फील्ड से निकल करके कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं जाएंगे, कहीं पहुंचेंगे, तो वहां पर इसकी क्या भूमिका रहती है, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? कहने का मतलब, कहते हैं, देखिए पहली बात तो ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक, जी सर मैं बता नहीं सकता, सर बता नहीं सकते वॉइस जाएगी कि नहीं जाएगी आपकी। जी 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 सर, वॉइस आपकी जा रही है, बच्चों के पास जा रही है। हाँ जी सर, मैंने आज भेज दी सारी पहले वाली, अब आज की अभी जब क्लास ओवर हो जाएगी तो हम भेज देंगे। जी, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। जी ठीक सर। जी जी सर, 39 है, लगभग 70 बच्चे हैं इसमें। सर सर वीडियो में जो भी लोग आ जा रहे हैं उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक उसमें ऐप में चढ़ जाती है, उसको मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग, ठीक है सर। हाँ, तो इसमें जो लोग आ जाएंगे उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक चढ़ जाएगी सर, जितने लोगों क्लास ले लेंगे। हाँ हाँ जी जी सर, जी सर। जी इसमें ये भी है। जी जी ठीक है सर, मैं ग्रुप में भी मैं एक मैसेज डाल देता हूँ। ठीक सर। ओके सर, ओके सर। आप लोगों को सर ने कुछ आदेश दिया है, सुन लिया है सभी ने? सभी ने सुन लिया है ना, जितने लोग प्रेजेंट हैं? जी जी जी। चलिए ठीक है, याद रखिएगा आप लोगों को, अभी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। देखिए 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अब 75% अटेंडेंस कैसे होगी? देखिए, अभी कल हमने क्लास ली थी, ऐसा ही है अनुज जी। डायरेक्ट मेल पे आपकी अटेंडेंस जा रही है, डायरेक्ट एक्सेल में सीट बन करके। इसमें इस ऐप में क्वालिटी है, आप चाहे नहीं जानते होंगे, इसमें यह भी बता देगा कि आप कितनी देर तक आपने ये क्लास ली है। अगर आपने 10 मिनट ली होगी तो 10 में बता देगा, आपने 15 मिनट ली होगी तो 15 मिनट बता देगा। परसेंटेज में बताता है, मिनट में नहीं बताता है, ठीक है? मैं एक बार अभी स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में भेज दूंगा, अपनी अपनी अटेंडेंस कल की देख लीजिएगा, कौन कौन एब्सेंट रहा, कौन कौन प्रेजेंट रहा है। ध्यान रखेंगे। 75%, देखिए दो तरीके हैं। एक तो आपने जितनी देर क्लास ली वो,
और आप जो है अटेंडेंस, यानी दोनों मिला करके। अभी कल मैं चेक कर रहा था, किसी के 30% है, किसी के 33% है। हाँ बेटा, ये दूसरी क्लास है आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आपको इस मंथ की सारी क्लास लेनी है। बेटा जो नहीं आते नहीं आते, क्या कर सकते हैं उनको। इस बार पिछली बार तो था कि हम लोगों ने अटेंडेंस बनाई थी, 75% कर भी देते थे एग्जाम के लिए, बच्चों को भला हो जाए। लेकिन इस बार क्योंकि ऑनलाइन क्लास जा रही है, तो इस बार कोई गुंजाइश नहीं। सारे की सारी जो रिपोर्ट है, हाँ बेटा आपका 100 होगा। चलिए ठीक है, वैसे किसी का 100 नहीं है। बेटा पेपर बता तो रहे हैं आपको, इस बार तो दे दिया। मान लीजिए आपकी अटेंडेंस जानते हो हम लोगों के हाथ में रहती थी तो क्लियर हो जाता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन अटेंडेंस जानी है। तो ऑनलाइन अटेंडेंस जाने की वजह से क्या हो रहा है कि हम इसमें कुछ नहीं कर, मेरा इसमें 1% का रोल नहीं है। इस अटेंडेंस में मेरा 1% का रोल नहीं है। व्हाट्सएप पे तो मैं मैनेज कर सकता था, व्हाट्सएप वाली तो मैं मैनेज कर सकता था, लेकिन इसको मैनेज करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटो। अगर कोई आपको क्लास नहीं देखनी है, आप मोबाइल में क्लास लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, तब भी चल जाएगा। आप मोबाइल में क्लास लगा करके छोड़ दीजिए, आपको दूसरा काम करना कर लीजिए। किस तो इससे बेटर रहेगा कि आपका अटेंडेंस तो लगी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड? अटेंडेंस से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? नो। चलिए तो क्लास स्टार्ट की जाए। आज बेटा ध्वनिकी का आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। 3 बजे तक लगभग क्लास रहेगी, 3 या 2:40 तक ऐसे ही। क्योंकि आज जो है थोड़ा सा समझाना है, बाकी मैं इसके, आपके पास बुक्स तो है ही है, तो आप उसी से जो है नोट्स बना लीजिएगा अपने अपने। ठीक है, अगर नोट्स देखिए, सुन लीजिए, अगर नोट्स आप बना करके डेली के मुझे सेंड करते हैं, तो प्रैक्टिकल मेरे हाथ में रहेगा, असेसमेंट मेरे हाथ में रहेगा। याद रखिएगा, इंटरनल के जो आपके मार्क्स मिलते हैं वो मेरे हैंड में रहेगा। जो मुझे डेली प्रॉपर नोट्स बना के देगा, क्लास में प्रेजेंट रहेगा, उसके मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और जो नहीं करेगा फिर वो अपना समझेगा, फिर मुझे ब्लेम मत दीजिएगा, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, आप नोट्स डेली बनाइए। डेली का मतलब जरूरी नहीं है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं सर हम नहीं बना पा रहे हैं, हम 2 दिन में बना के दे देंगे, 3 दिन में बना के दे देंगे, तो आप 2-3 दिन में भी बना सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं कि नहीं, अगर डेली बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यही यही आपकी अवेयरनेस को दिखाता है। और ये भी याद रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जितना मैं पढ़ाऊं उतने, जितना मैं पढ़ाऊं उतनी तो आपको अटेंडेंस देनी ही देनी है, उतने तो आपको नोट्स। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजों को लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो भी कर लीजिए। अच्छा, ऑनलाइन क्लास देखिए, ऑफलाइन आपकी क्लास ओपन होनी है, कॉलेज ओपन होना ही है, ठीक है। मे भी जुलाई में हो जाएगा ओपन, ध्यान रखिए जून में नहीं हो पाएगा। मे भी जुलाई में ओपन हो जाएगा, तो जुलाई के 1 महीना हम लोगों के पास बचेगा। तो 1 महीने में जो भी टॉपिक मेरा इसमें से छूट जाएगा, जो भी टॉपिक छूटेगा वो टॉपिक मैं वहां कवर करा दूंगा बोर्ड में। वहां आपकी लॉन्ग क्लास लेंगे पूरा, और वहां हम बोर्ड में पूरा खत्म करा देंगे। होता क्या है ना, थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ी सी कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करें, इज दैट क्लियर? जी चलिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ऊर्जा। ध्वनि भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, ध्वनि जो है ये तरंग के रूप में उत्पन्न होती है। ये जो है आपकी तरंग के रूप में उत्पन्न होती है। हाँ, आप चैटिंग पे मत ध्यान दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बात कर रहे थे जिन जिन वस्तुओं में, देखिए ऊर्जा प्रकाश भी है और ऊर्जा ध्वनि भी है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होगा। उस दिन हमने अंतर यहाँ पर देखे थे, प्रकाश और ध्वनि में। तो आज भी हम ध्वनि की क्वालिटीज को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो कैसे क्या था, तो बात करें अगर, तो ध्वनि एक प्रकार का क्या होती है, कंपन होती है। जहां पर भी वस्तुओं में कंपन उत्पन्न होगा वहां ध्वनि जरूर होगी। नहीं समझे? जहां पर भी कंपन उत्पन्न होगा वही ध्वनि होगी। अगर कंपन उत्पन्न ना हुआ
तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जहां पर कंपन होगा वहीं पर ध्वनि मिलेगी, जहां कंपन नहीं होगा वहां ध्वनि मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसे कभी आप जो है रॉकेट खेला होगा, आप लोगों ने रॉकेट देखा है? रॉकेट जानते हैं सभी लोग? रैकेट जानते हैं? रैकेट, वो वाला रॉकेट नहीं जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है। बैडमिंटन तो देखा होगा। वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस तो वैसे क्लियर है, नेटवर्क भी फुल आ रहा है। क्या वॉइस क्लियर नहीं? क्या एक बार फिर से बता दीजिए सर, जो भी हैं। वॉइस क्लियर है ना? आ रही है। बहुत डर लगता है भैया, इसमें क्लास लेने में बहुत डर लगता है। पता है कल की आधी आधी क्लास रिकॉर्डर में खराब हो गई। 50% क्लास खराब हो गई थी कल की। जी हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया अभी, थोड़ा सा। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो बात हम कर रहे थे, कहाँ चल रहे थे? कंपन। रॉकेट आपने देखा होगा, अगर आप कभी रॉकेट से चिड़िया को मारते थे तो वहां से आवाज आती थी, साए साए की। आती है कि नहीं आती है? सुना है ना सभी ने? आती है ना आवाज साए की? अगर बैडमिंटन ऐसे मारते थे शटल में तो क्या करती थी वो? आवाज आती थी, कंपन। तो वो क्यों होता था? क्योंकि जो हवा में उपस्थित कण होते हैं ना, हवा के जो उपस्थित कण, वो टक्कर खाते हैं, और टक्कर खाने से क्या निकलती है? कंपन। अभी कंपन होता है। जैसे मेरे मुंह से आवाज आ रही है, ठीक है, मेरे मुंह से आवाज आ रही है, आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो जो मेरा माउथ है ना, ये माउथ, यहां पर कंपन नहीं हो रहा है, कंपन यहां पर हो रहा है, ये गले पे, हर अक्ष में। यहां पर कंपन रहे, यहां से आवाज बाहर आती है, यहां से आवाज बाहर आ जाती है, यहाँ से आवाज बाहर नहीं आती है। कुछ परसेंट कुछ ही चीजें यहाँ की, कुछ दांत की, कुछ टीथ की वर्ड्स होते हैं, हिंदी का टॉपिक उसको नहीं, लेकिन हम बात करें तो ध्वनि यहाँ से निकलती है, यहीं पर कंपन होता है, यहीं से ध्वनि हमारी निकलती। हम यहाँ पर जो है जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, लोग यहाँ पर ऐसे गला से दबा लेते हैं तो उसकी आवाज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जी ज्ञानेश जी बताएं, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? यहां से हम क्या कर लेते हैं, आवाज, देखिए मेरा गला भी बैठ रहा है, आपको पता नहीं होगा, गर्मी बहुत है मेरे रूम में, बहुत ज्यादा पंखा चल रहा है, फिर भी रूम काफी गर्म है। और पानी की भी इस समय दिक्कत थोड़ी सी हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है। इस वजह से मेरा गला ही बैठने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि कल तक क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी। आज तो लग नहीं रहा था कि क्लास हो पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ आराम मिला, रिलैक्स मिला, तो हमने आपकी क्लास ले ली। क्योंकि मई की आपकी क्लासेस में भी कंफर्म नहीं है, में भी आपकी क्लास काउंट नहीं होंगी। ठीक है, हमारी ही नहीं काउंट होंगी तो आपकी कहाँ से काउंट हो जाएंगी? फिर भी हमने सबमिट कर दिया है, देखते हैं अगर कॉलेज से कुछ है, क्योंकि कॉलेज में ये कहा गया है कि यूट्यूब की क्लास और व्हाट्सएप वाली क्लासें मान्य नहीं होंगी। क्लासेस सिर्फ गूगल मीट, जूम, टीचमेंट, इसी प्रकार के ऐप जिनमें हम अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं, उसी की मान्य होगी। चलिए बात करते हैं तो ध्वनि के बारे में। तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, इसमें भी तरंगे उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? कंपन से। कल शायद किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आपके बैच में था या किसी और बैच में, क्वेश्चन था ध्वनि से रिलेटेड, कि यदि पानी में ध्वनि, जो पानी की तरंग निकलती है, क्या वो बाहर आ सकती है? तो ध्यान रखिएगा, जो हो सुन ले, अगर वो सुन रहे हो तो सुन लीजिएगा। पानी से तरंग बाहर नहीं आएगी, जो पानी में ऐसे लहर जाती है ना, वो लहर बाहर नहीं आएगी। लेकिन हाँ, पानी में अगर ध्वनि की तरंगे जा रही हो, ध्वनि की तरंगे जा रही होंगी, तो वो तरंगे पानी की बाहर आ जाएंगी। अगर कभी सुना हो आपने, हो पनडुब्बी देखी होगी, मतलब रियल में नहीं लेकिन टीवी वगैरह में पनडुब्बी देखी होगी, सबमरीन। तो सबमरीन क्या होता है, पानी के अंदर चलती है, तो पानी के अंदर चलती है तो इंजन से आवाज आती है। जब रॉकेट चलता है तब भी आवाज आती है। ध्यान दिए, सुना है कभी कि नहीं सुना है? पनडुब्बी जब चलती है उसमें आवाज आती है ना।
तो वो आवाज पानी से बाहर नहीं निकलेगी। कौन सी? जो तरंगे उत्पन्न होती है उसमें, पानी की सतह में कंकड़ मारने से जो तरंगे उत्पन्न होती वो बाहर नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, अगर पानी के अंदर से ध्वनि तरंगे हैं तो वो ध्वनि तरंगे पानी से बाहर आ जाएंगी। ओके, क्लियर। चलिए अब और थोड़ा सा बात करते हैं। तो बस सिंपल सा मतलब समझ लीजिएगा, सिंपल सा, बिल्कुल इजी सा, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, जी हाँ, जिसके अंतर्गत हम सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लेस, अगर वहां के जैसे थिएटर हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, व्याख्यान कक्ष हो गई, दर्शक कक्ष हो गया, दर्शक कक्ष समझते हैं? कहने का मतलब जहां पर स्पीच है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम हो गए, जैसे मेला लगता है तो मेला हो गया, वहां की ध्वनि के बारे में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके जो प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वही अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनिकी कहलाता है। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं। जैसे आप मान लीजिए साउंड के एक बन गए क्या, इलेक्ट्रीशियन बन गए, साउंड तो समझते होंगे। अब आपको मान लीजिए एक मेले का टेंडर मिला, आप बड़े वीआईपी वाले हैं, आप लोग घबराइए मत, वो झोला छाप वाले नहीं हैं, आप लोग वीआईपी हैं। वीआईपी का मतलब ब्रांडेड, जैसे वो टेलर वाला है वो नहीं आता है एड, तो उसी तरह आप लोग ब्रांडेड हैं, ब्रांडेड आदमी हैं। तो हम उसमें क्या होता है, आपने मान लीजिए एक टेंडर मिला आपको, और टेंडर यह मिला कि आपको यहाँ पर साउंड सेट करना है। साउंड आपको देखिए, जो अनुभव से हो जाता है वो भी एक प्रकार से पढ़ाई स्टडी होती है, बस अनुभव से स्टडी आती है। लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से बुक का, टीचर्स की हेल्प लग करके एक डिग्री डिप्लोमा भी हासिल कर लेते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा इसमें जाते हैं, साउंड की, इलेक्ट्रॉनिक में जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जब हम पहुंचते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि इको ना आए, व्यतिकरण ना हो, डबल साउंड हो, ध्वनि को किधर रखें, कितनी हर्ट्ज रखें, अगर कोई लड़की बोल रही है तो कितना रखें, कोई बच्चा बोल रहा है तो कितना रखें, कोई बैकग्राउंड से सॉन्ग चल रहा है तो कितना रखें, और कोई बैकग्राउंड से लिरिक्स लेकर के फिर गा रहा है तो क्या करें। चले इंडियन आइडल चले जाना आप लोग, ठीक है, वहां तो बढ़िया वीआईपी लोग रहेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, वहां तो वीआईपी लोग रहते हैं ना, आप भी वहीं चले जाइएगा, ठीक है, जॉब लेकर के। तो कहने का मतलब है कि जब वहां पर हम साउंड के बारे में देखिए, अगर स्टडी नहीं होगी ना तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। और उसी मैनेजमेंट को, जैसे हम मैनेजमेंट का अध्ययन करते हैं, प्रभावों का अध्ययन करते हैं, देखिए होगा क्या, कभी देखा होगा आप लोगों ने, कभी मैरिज पार्टी में देखा होगा साउंड लगाते हैं, कभी गांव में लगता है, कभी किसी हॉल में लगता है, कभी रूम में लगता है, तो वहां पर दिक्कतें होती हैं, कभी कभी वॉइस आने लगती, सीटी सीटी बजती है, सीटी बहुत ज्यादा बजती है माइक में। वो तो इन सब चीजों को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करें। आवाज नहीं आ रही है अनुज जी? फिर से बताइए सभी लोग, वॉइस क्लियर है ना अभी? आवाज आ रही ना? आवाज आ तो रही है। अनुज जी फालतू में परेशान है क्या? अपनी तरफ का नेटवर्क देख लीजिएगा, अनुज जी अपनी तरफ का नेटवर्क देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी बेटा, हम कुछ कर नहीं सकते इस बारे में, नेटवर्क के अगर इशू होता है तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक महीने ही चलना है, एक महीने के लिए हम हाई फाई नेट नहीं लगवा सकते, ठीक है। हाँ, एक महीने ही क्लास चलनी है, अगर पूरा कंटिन्यू क्लास चलनी हो तो फिर लगवाया भी जा सकता है। चलिए, तो समझ गए इस बात को, ध्वनिकी क्या है समझ में आ गया, कहाँ का अध्ययन करना है, पब्लिक प्लेस में अगर कोई साउंड का काम होता है तो उस साउंड को हमें सुगम सरल बनाने के लिए जो जो अध्ययन करना पड़े, वही अध्ययन हमारा कहलाता है क्या? ध्वनिकी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि कहेंगे किसको? ध्वनि किसको कहेंगे? देखिए, सभी कंपन ध्वनि नहीं है, याद रखिएगा, सभी कंपन ध्वनि नहीं है, नहीं समझे? सभी, अच्छा डिफिनेशन एक बार और बता दें। देखिए हमने बताया ना, जब हम
मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी सार्वजनिक, किसी पब्लिक प्लेस पर क्या करते हैं, वहां पर उपस्थित ध्वनि को सुगम बना दें, सरल बनाने का जो अध्ययन करेंगे, वही अध्ययन हमारा कहलाता है ध्वनिकी। कि वो ध्वनि हमें, ध्वनि कैसी लगे, हमें प्रिय लगे, वो ध्वनि हमको प्रिय लगे। याद रखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब सुनने वाले को वो आवाज आपको अच्छी सुनानी है। जैसे अभी देखो वॉइस प्रॉब्लम हो रही, मैंने ब्लूटूथ बंद कर दिया, ब्लूटूथ के बाद माइक लगा लिया, ईयरफोन का है, देखते हैं माइक मंगवा लेते हैं, बड़ा वाला लंबा वाला, उससे काम हो जाएगा हमारा। चलिए अब बात करते हैं ध्वनि के बारे में। देखिए, ध्वनि किसे कहा गया है। अगर कोई कंपन, कोई भी कंपन हमारे कानों को सुनाई दे, हमारे कानों को सुनाई दे, उसे ध्वनि कहते हैं। सिंपल सी एक लाइन में डिफिनीशन। अनुदैर्घ्य तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ये हम बात चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ध्वनि, हमें अगर कुछ भी कान में सुनाई दे जाए, कुछ भी, याद रखेंगे, एनीथिंग, पंखे की आवाज, चिड़िया की कुकाहट, हमारी वॉइस आपको, आपकी वॉइस हम तक, कोई जग गिरा, बर्तन गिरने पर जो आवाज होती है, वो हम अगर कुछ भी कान में सुन ले, कान में जो चीज आके पड़ जाए, कान में जो भी चीज आकर के पड़ जाए, जो कंपन पड़ जाए और हमें सुनाई दे, वही कहलाती क्या, ध्वनि। ठीक है, वही कहलाती क्या, ध्वनि। और ध्वनि का हम श्रवण अपनी किस इंद्री द्वारा करते हैं, चलिए बताइए जरा। सुनने का काम कौन सी इंद्रियों से, इंद्री से करते हैं, कोई बताएगा। हम लोग सुनने का काम, पांच ज्ञान इंद्रियां होती है ना, पांच इंद्रियां होती है ना, उनमें से कौन सी इंद्री का प्रयोग हम लोग सुनने के लिए करते हैं। सेंस, सेंस, हाँ सेंस बताना है, सेंसेस। जी हाँ, ईयर। मैंने आपको टेस्ट, नैनो टेक्नोलॉजी का टेस्ट लेने के लिए कहा था, लेकिन टेस्ट का कुछ प्रारूप इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। देखते हैं टेस्ट अगर बनाते हैं, इसमें टेस्ट क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे सब लोग, आप लोग अलग अलग है ही हैं, तो नकल तो करेंगे नहीं, तो देखेंगे। अगर कल तो क्लास नहीं होगी आपकी, परसों क्लास होगी, तो परसों तक मैं अगर टेस्ट बना लेता हूँ, तो टेस्ट डालूंगा और आप सबको टेस्ट जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। ध्यान रखें, कल 5 या 10 मिनट की क्लास होगी पूरे टेस्ट से रिलेटेड, और फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, वही नैनो टेक्नोलॉजी के टेस्ट होगा। 1 नंबर आएगा बेटा, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और जितना हमने पढ़ा दिया है उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए कान से, हाँ जी, हम वो वाली जो श्रवण इंद्री होती है, कान, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, सुनते हैं, उसके द्वारा हम सुनते हैं। अच्छा, अगर 20 हर्ट्ज से, कितने कितने हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, इन्हीं कंपन को हम सुन पाते हैं। इससे कम या इससे ज्यादा, इससे कम या इससे ज्यादा की ध्वनि को हम हमसे, हमारे कानों द्वारा सुन पाना बिल्कुल क्या है, असंभव है। जी हाँ, बिल्कुल ही असंभव है। अगर कोई कह दे कि मैं सुन सकता हूं, तो वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं। देखिए, कई कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको ये चीजें सुनाई देती हैं। कभी ऐसा मत ये सोचिएगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सुन ही ना पाए, इतनी बढ़िया आवाज सुन सकता है कोई भी व्यक्ति, 20 हर्ट्ज से कम की भी और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की भी सुन सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति की। एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो इतनी कम ध्वनि को क्या कर पाता है, सुन पाता है, वही इतनी कम ध्वनि को सुन पाता है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट कनेक्शन,
चलिए अब बात करते हैं अगर, तो ध्वनि के कितने प्रारूप हैं, मतलब कि ध्वनि देखिए दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? सुनने योग्य और शोर। जी हाँ, ध्वनि दो प्रकार की होती है, सुनने योग्य और शोर। संगीतक भी बोलते हैं इसको और शोर भी बोलते हैं, ठीक है, सुनने योग्य या सुस्वर बोलते हैं, ठीक है, या संगीतिक बोलते हैं, ठीक है, और इसको शोर बोलते हैं या कोलाहल बोलते हैं, कोलाहल या शोर। अब बात करते हैं संगीतक ध्वनि क्या होती है और शोर क्या होता है। देखिए, कोई भी वॉइस है, कोई भी कंपन है, अगर हमारे कानों को प्रिय लगे, प्रिय मतलब समझते हैं, अच्छा लगे, हमें डिफिकल्टी ना, आपका टहेगा जा। जी विकास जी, बताएं। चलिए डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है, क्लास चलने दीजिएगा, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती हो तभी मैसेज करिएगा, और थोड़ा सा सब लोग अगर मैसेज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, किसी को कोई दिक्कत हुई क्लास में अवेयर रहा करिए, ठीक है, वॉइस नहीं आती तो तुरंत 5 6 7 8 लोग एक साथ मैसेज करेंगे तो मैं देख लूंगा, ठीक है। हाँ, वॉइस बंद कर दीजिए सभी लोग। संगीतिक ध्वनि और कोलाहल क्या होता है, संगीतिक ध्वनि और कोलाहल क्या होता है, देखिए, या शोर, अगर कोई ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय लगे, जैसे किसकी आवाज, कोयल की, छोटे बच्चों की। अब देखिए, छोटे बच्चों में दो तीन चीज आती है, शोर भी इसमें आता है, संगीतिक ध्वनि। जब छोटे बच्चे गाना गाते हैं और थोड़ा सा तुतला करके बोलते हैं ना, तो ध्वनि अच्छी लगती है। विकास जी माइक अपना बंद कर लीजिए, विकास जी माइक बंद कर लीजिए अपना। कोयल की, इसकी ध्वनि हमें अच्छी लगती है। किसी संगीत इंस्ट्रूमेंट की, कोई संगीत का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी आवाज हमें कैसी लगती है, अच्छी लगती है। जबकि जबकि ट्रेन की, अब ट्रेन की वो वाली नहीं, राजेश खन्ना की मूवी वाली नहीं, जो रियल में ट्रेन चलती है ना, वहां की जो धुनी होती है वो हमें कैसी लगती है, शोर टाइप में लगती है, कर्कश लगती है। प्लेन की आवाज, पनडुब्बी की आवाज, ये ध्वनिया। वही बारिश की आवाज कैसी लगती है, कभी कभी वही आवाज कैसी लगने लगती है, शोर होने लगती है, कभी कभी वही आवाज हमें बहुत अच्छी लगने लगती है। तो इस बात को ध्यान रखें, तबला, वायलिन, बांसुरी, ठीक है, इस प्रकार से जो आवाजें निकलती हैं इनमें से ये आवाजें कैसी होती है, संगीतक। अच्छा, शोर क्या होगी अब, बंदूक से जब गोली निकलती है, धा 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 धा, ढिचका ढिचका, हाँ, तो वो कैसी आवाज होती है, वो आवाज हमारी होती है शोर वाली। उसमें हम संगीत नहीं, कुछ लोग संगीत हर ध्वनि में ढूंढ लेते हैं, आपको पता है, बारिश की बूंद टपक रही हो सकता है कभी कभी ध्वनि ऐसी आने लगती है जैसे लग रहा है कुछ, मतलब स्पेशल ध्वनि आ जाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, एक और आता है इसमें चीजें, श्रव्य क्या होती हैं, श्रव्य तरंगे, श्रव्य ध्वनि होती है। पराश्रव्य, क्यों जी, दो प्रकार की होती है ना, हाँ, बताइए सभी लोग, दो प्रकार की होती है ना। किसी ने तो मैं नो, चलिए एक लोगों ने किया, यही लोग जग रहे हैं जो यस नो का आंसर देते हैं पूछने पर, यही लोग जगते हैं, बाकी सब तो सो रहे होते हैं। हाँ, कौन सी होती तीसरी, होती है क्या कोई? यस 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 यस, अवश्रव्य। अपश्रव्य भी कहीं कहीं पे लिखा आता है, कहीं कहीं पर अवश्रव्य भी लिखा आता है, ठीक है। अच्छा, श्रव्य कौन होंगी,
और परा कौन होगी और अप कौन होगी, अब कौन होगी, इसके बारे में बात कर ले। श्रव्य ध्वनि भैया 20 हर्ट्ज से ये होती है हमारी श्रव्य ध्वनि, और 20 हर्ट्ज से क्या हो, 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर हो तो पराश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से कम हो तो ये कैसी तरंगे कहलाती हैं हमारी, अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। डिफिनीशन अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं इसी से, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज बता देते हैं, इंस्ट्रूमेंट जितना बड़ा होगा ना, जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी कम हर्ट्ज की ध्वनि सुनाई देती है। कहने का मतलब जैसे 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, आवृत्ति कैसी हो गई, 20 हर्ट्ज से भी कम, यानी आवर्तकाल क्या हो गया, बढ़ गया, उल्टा होता है ना आवर्तकाल और ध्वनि। तो यानी कि अब समय ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा लगने का मतलब जानते क्या होता है, हमें बड़े बड़े यंत्र चाहिए। मतलब जो जितना बहुत बड़े से बड़ा यंत्र होगा उसकी हर्ट्ज की आवृत्ति उतनी कम हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। और पराश्रव्य वही जो हम कानों से सुनते हैं, ये सब तरंगे, ये सब ध्वनि होती है हमारी 20 हर्ट्ज से, सॉरी, हाँ पराश्रव्य मतलब होता है जो ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, आवृत्ति होती है वो हमारी 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर चली जाए, 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर चली जाए तो ऐसी तरंगे कैसी क्या कहलाती है, हमारी पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। अच्छा, भूकंप से कौन सी तरंगे निकलती हैं इसमें तो बताएगा कोई, श्रव्य, पराश्रव्य या अवश्रव्य ध्वनि, भूकंप में, भूकंप में कौन सी तरंगे निकलती हैं, भूकंप में। जी हाँ, सोनिक, अल्ट्रासोनिक, हाइपरसोनिक। हमने पूछा है कि भूकंप से जो तरंगे निकलती हैं वो कौन सी होती हैं, श्रव्य, पराश्रव्य या अवश्रव्य। पराश्रव्य, हाँ, कुछ अवश्रव्य कुछ पराश्रव्य, भूकंपी तरंगे। हाँ भैया पराश्रव्य होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। होता क्या है, नहीं नहीं, होता क्या है, देखिए तीनों आवाजें निकलती हैं, पहली बात समझिएगा, भूकंप से तीनों ध्वनियां निकलती है, श्रव्य भी निकलती है, पराश्रव्य भी निकलती है, अवश्रव्य भी निकलती है। समझ लीजिएगा बात को, ठीक है। हाँ बाद में आप लड़ने मत लगिएगा हमसे, नहीं सर हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, हमने पढ़ा नहीं। सुन लीजिए, जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो जो बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है तो अवश्रव्य से निकलती है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, देखा उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, याद रखिएगा, पहले अवश्रव्य, पराश्रव्य, फिर श्रव्य। अब क्वालिटी है, और सुनिए, इन्हीं ध्वनियों को कुत्ता या डॉग, बिल्ली, हाथी आसानी से सुन लेते हैं, चमगादड़, ये इन्हीं तरंगों को क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। हाँ अब आता है हमारा ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। तीन चीजें हैं, ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे, जानेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो लोग आज नहीं आए हैं सभी को, अपने फ्रेंड्स लोगों को बता दीजिए कि टीचमेंट ऐप को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और क्या कर लीजिएगा, क्लास में भैया आइए। देखिए क्लास में आने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा,
आपका फायदा है। 40 में से 21 लोग हैं। इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आज तो मैं भेजे दे रहा हूं, लेकिन इस अटेंडेंस आपकी नहीं लगेगी, याद रखिए। जो लोग देखिए आज हैं वो कल ऐसा देखिए, फोन आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं फोन लेके नहीं जा सकते। आप इस फोन को ले करके ईयरफोन लगाइए, फोन को पॉकेट में रखिए और सुनते रहिए। केवल सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए। आप नोट्स के लिए हमने आपसे कह दिया ना कि नोट्स आप बुक से देख करके बना लीजिए। नोट्स आप बुक से देख करके बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुन लीजिए। मान लीजिए ये ध्वनि ऐसे गई, सपोज ऐसे गई, और ये क्या था, ये कोई स्टॉपर था मान लीजिए। तो अब होगा क्या कि ध्वनि ये ऐसे टकराएगी और ऐसे करके ऐसे चली जाएगी। नहीं समझे? जब हम बोलते हैं ना, इको सुना होगा, इको, ध्वनि का वापस लौट के आना, यही तो है परावर्तन। यही तो है परावर्तन। ध्वनि ऐसे टकराई, टकरा करके फिर वापस। अब जरूरी नहीं कि किधर की ओर जाएगी, वो तो डिपेंड करेगा एंगल पर। वो डिपेंड करेगा एंगल पर। जैसे होता क्या है, आप जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको, मेरी वॉइस मोबाइल से टकराती फिर वापस आती है, लेकिन वापस आने पर इसकी मात्रा इतनी कम हो जाती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? वो परावर्तित ध्वनि मेरे कान तक आई नहीं रही। कभी आपने देखा हो गूंज, वहां क्या बोलते हैं, आप हॉल में जाइए, हॉल में आप बोलिए चिल्ला करके, वापस आती है। पहाड़ों में, ठीक है, पहाड़ों में जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में, खूब तेज चिल्ला करके बोलिए, थोड़ी देर बाद आपको आपकी आवाज ही सुनाई देगी। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वहां से वो ध्वनि क्या होती है, रिटर्न होती है। रिटर्न रिटर्न होकर के आपके पास आ जाती है। ठीक है। रिक्वेस्ट जो लोग भेज रहे हैं, अब ये बाद में ही ऐड होंगे। ठीक है। तो तीन प्रकार से बात करते हैं। जैसे किसी धरातल पे, अगर कोई धरातल है वहां से ध्वनि टकराती है, तो टकरा करके क्या कर ली जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, कुछ ध्वनि, जी हाँ, कुछ ध्वनि टकरा करके परिवर्तित नहीं होती है, ऐसे निकल जाती है। समझिएगा, ये परावर्तित हो गई, ये अपरिवर्तित हुई। मतलब टकराएगी स्रोत से और बाहर साउंड ऐसे चलती है, देखिए ऐसे करके, ऐसे फिगर बना लीजिए, ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, वापस आएगी तो ऐसे करके ये वापस आ जाएगी। और अगर यही ऐसे चली जाए वापस, तो यही कैसी हो जाएगी, अपरावर्तित ध्वनि। ठीक है। अपरिवर्तित, अपवर्तित ध्वनि बोलते हैं इसको, अपवर्तित ध्वनि कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसी को क्या बोलते हैं, ध्वनि का अपवर्तन। ये कहलाता है ध्वनि का अपवर्तन, ये कहलाता है परावर्तन। ध्वनि का वापस आना परावर्तन, और ध्वनि का वापस ना आना वर्तन। क्या हुआ? नो सर, नो सर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, देखिए प्रकाश में जब आपने पढ़ा होगा तो अपवर्तन में क्या होता था, माध्यम बदलता था ना, याद है? माध्यम बदलता था ना अपवर्तन में। आप लोग हैं ना? यस। तो उसी प्रकार से यहां भी माध्यम बदल, जी, यहां पर भी माध्यम बदल रहा है। ठीक है। हो क्या रहा है, ये जैसे कोई है, ये पार नहीं कर गई है इसको,
यहां से क्या हो रही है, ये ध्वनि यहाँ, चलिए पार भी मान लीजिए कर जाएगी सबको। एक बार फिर से थोड़ा सा और देख लेते हैं साफ साफ। मान लीजिए ये दीवार है, सपोज ये दीवार है, ये दीवार है। आज डेट कौन सी है, 1 जून। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिएगा मुझको, मुझे भेज दीजिएगा। हाँ, बात कर रहे थे हम, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि मेरे से लेने में क्या होता है, बंद हो जाता है कभी कभी। तो ये मान लीजिए ध्वनि ऐसे चली, देखिए ऐसे चलेगी, ये ध्वनि ऐसे चलती है, ये टकराई, टक्कर खा करके फिर ये ऐसे रिटर्न हो गई, ये क्या हो गई, रिटर्न हो गई। इसी को बोलते हैं परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। और यही ध्वनि अगर न टकराए और ऐसे जाए, ऐसे करके जा रही हो और ऐसे निकल जाए, निकल जाने दीजिए, तो यहां की ध्वनि क्या हो जाएगी, माध्यम चेंज हुआ ना, हवा से ठोस में आ गई, माध्यम चेंज। और ये ठोस से कहां आ गई, हवा में, तो क्या माध्यम चेंज नहीं हुआ। भाई यहां से यहां भी तो ऐसे आ रही है, तो ये अपवर्तन ही तो हो रहा है। माध्यम बदलना ही क्या कहलाता है, माध्यम बदलने के हुए क्या कहते हैं, अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन माध्यम बदलने से होता है, याद रखें सभी लोग। चलिए, क्लियर हुआ। हाँ, कुछ ध्वनि के अपवर्तन के प्रभाव हैं आपके बुक में, उनको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई चीज उसमें समझ में ना आए ना, तो पूछ लीजिएगा। आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी, ठीक है, आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। हाँ, अब किसी का डाउट हो, व्हाट्सएप में आइए, वहीं पूछिएगा, ठीक है, यहाँ नहीं, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में आइए सभी लोग। अगर डाउट हो तो व्हाट्सएप में आ जाइए, ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछ दीजिए। और कलम ने एक क्वेश्चन पूछा था, याद है किसी को, कलम ने क्वेश्चन पूछा था, याद है, क्या क्वेश्चन था, क्या ध्वनि पांचवी और चौथी अवस्था में ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी। हाँ जी, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, बताइए, होमवर्क नहीं किया आपने ना। किसी का आंसर नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए, हम भी नहीं बताएंगे। ओके बाय।